हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में क्या देखेंगे हम एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, कि कैसे कैसे एडजॉइंट निकालते हैं और कैसे क्या है इन्वर्स निकालते हैं मैट्रिक्स का। तो डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले कि एडजॉइंट क्या होता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी मतलब कि एडजॉइंट निकलेगा स्क्वायर मैट्रिक्स का। स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालेंगे कि देखो पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद में डेफिनेशन देखता हूँ। जैसे ये कोई मैट्रिक्स है ना, ये क्या मैट्रिक्स है ए। इसमें क्या है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये मैट्रिक्स है। अब क्या होगा, इसका एडजॉइंट निकालेंगे ना, तो एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है कि A11 है ना, तो इसका क्या निकालेंगे कोफैक्टर A11। इसका क्या निकालेंगे कोफैक्टर A12। इसका क्या निकालेंगे कोफैक्टर A13। इसका क्या निकालेंगे कोफैक्टर A21। इसका क्या कोफैक्टर निकालेंगे A22। ये आ जाएगा A23। इसका कोफैक्टर क्या आएगा A31। इसका कोफैक्टर क्या आएगा A32। और इसका कोफैक्टर क्या आएगा A33। इन सबका क्या आ जाएगा ट्रांसपोज। ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए। तो डेफिनेशन देखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए। अगर एन क्रॉस एन की कोई मैट्रिक्स है, डिफाइन एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए आई जे एन क्रॉस एन। तो सॉरी, वेयर ए आई जे कोफैक्टर है और ए आई जे एन क्रॉस एन की क्या लेना है, हमें ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लेना है। तो इसका एडजॉइंट क्या हो जाएगा, ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज लेने के बाद एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू क्या वैल्यू आएगी, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आएगी, एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आएगी A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। ओके, ये हो जाएगा इसका एडजॉइंट ऑफ ए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसका क्या निकालना है हमें, एडजॉइंट ऑफ ए। फाइंड एडजॉइंट, एडजॉइंट निकालना है इसका। इसका एडजॉइंट निकालेंगे तो एडजॉइंट निकालने से पहले क्या करेंगे, इसके कोफैक्टर निकालेंगे। ठीक है, कोफैक्टर निकालेंगे तो A11 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A11 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 की पावर 1+1 और M11। ओके, तो -1 की पावर 1+1 क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। M11 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 के कोरस्पॉन्डिंग निकालेंगे तो 2 को क्या छोड़ देंगे, 2 के कोरस्पॉन्डिंग रो और 2 के कोरस्पॉन्डिंग कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे और वैल्यू क्या आ जाएगी 4। ओके, अब क्या निकालेंगे, अब वैल्यू आ जाएगी A12 निकालेंगे। A12 निकालेंगे तो क्या आएगा, -1 की पावर 1+2 M12। देन फॉर A12, A12 ये वैल्यू क्या जाएगी, बना जाएगी क्या कि A12 के करस्पॉन्डिंग एलिमिनेट क्या कर देंगे, रो और कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे। वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और 2+1 ये क्या है, ओड है। ओड आ जाएगा तो -1 वैल्यू आ जाएगी इसकी -1। ओके, लेट्स इरेज इट नाउ। व्हाट अबाउट A21, को फैक्टर ऑफ A21 की वैल्यू क्या होगी, -1, 1 प्लस में 2M21। ओके, और 1+2 की वैल्यू क्या है, 1+2 की वैल्यू है, सॉरी 1+2 क्या है, ओड है, ओड है तो ये माइनस आएगा। ये वैल्यू माइनस की हो जाएगी, A21 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये देखो 1,
तो इसके करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी -3। ओके, देन A22, व्हाट अबाउट A22? A22 की वैल्यू क्या होगी, -1 की पावर क्या होगी 2 प्लस में 2 और M22 माइनस है इसकी। अब क्या करेंगे, 2 + 2 वैल्यू 4 है, एलिमिनेट क्या करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे, वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। ओके जी, इरेज करते हैं एंड करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए, वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, क्या वैल्यू आएगी A11, A12, A21 एंड A22 ट्रांसफॉर्म आ जाएगा इसका। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू होती है A11, A12, A21 एंड A22। अब आगे क्या है, A11 की वैल्यू क्या है हमारे पास, A11 इज इक्वल टू 4, A12 की वैल्यू -1 एंड A21 वैल्यू ऑफ A21 इक्वल्स टू -3 और A22 इक्वल्स टू 2। ओके, सॉरी। अब देखो, अब एक चीज़ ऑब्जर्व करने लायक है यहाँ, क्या कि स्क्वायर मैट्रिक्स होती है ना, कोई 2 × 2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या क्या लिखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है ना, ऑर्डर 2 × 2 की कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, क्या फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 × 2, फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 × 2 वैल्यू क्या आएगी, ए इक्वल्स टू क्या आएगा, A11, A12, A21, A22, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ओके, अब इसका एडजॉइंट निकालेंगे ना, तो इसमें देखो एडजॉइंट निकालेंगे तो डायरेक्ट एडजॉइंट क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा इसका, क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा इसका, जैसे A11, A12, A21 एंड A22, इसका एडजॉइंट निकालेंगे तो क्या आएगा, ये देखो कि ये जो डायगोनल एलिमेंट है ना, ये वाले एलिमेंट है, इनको क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। देखो ये क्या है, 2 4 है और ये 4 2 हो गए, तो इनकी क्या करना है, इंटरचेंज कर देंगे, इनको इनको क्या कर देंगे, इंटरचेंज, इनको इंटरचेंज कर दिया। ओके, और ये जो एलिमेंट है ना ऑफ डायगोनल वाले, ये वाले एलिमेंट है, इनको क्या करेंगे, एज इट इज रहेगा, बस साइन चेंज कर देंगे इनका, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे, इनमें क्या करेंगे, चेंज साइन, इनका साइन चेंज कर देंगे। ये देखो ये क्या है, 2 4 है, तो इनके तो क्या है, इंटरचेंज कर दिया इनको, 4 और 2 आ गया, और इनका केवल और केवल क्या है, साइन चेंज किया, तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा इसका, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू क्या वैल्यू हो जाएगी, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी, इनको इंटरचेंज कर देंगे तो A22 और A11 आ जाएगी, और इनका केवल और केवल क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, तो -A12 और माइनस में A21 आ जाएगी। ओके, 2 × 2 की मैट्रिक्स के लिए ओनली वैलिड फॉर 2 × 2 मैट्रिक्स। ओके, 2 × 2 मैट्रिक्स दी होगी तो क्या करेंगे, जो डायगोनल एलिमेंट है ना उनको तो इंटरचेंज कर देंगे, और ऑफ डायगोनल वाले को क्या करेंगे, उनका सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज कर देंगे। ओके, और एक एग्जांपल हमने ये देख लिया और ये लिख लिया इसके लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, थ्योरम नंबर 1, ये क्या दिया हुआ है, इफ ए बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, अगर एन ऑर्डर की अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो देन ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए
की वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आई के बराबर होती है, इक्वल होती है वेयर ए क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है ये, जिसमें केवल डायगोनल एलिमेंट तो 1 होंगे और बाकी सब क्या होंगे, 0 0 0 0, बाकी सब क्या होंगे, 0 0। ओके, डायगोनल एलिमेंट होंगे, ये एलिमेंट 1 होंगे। जैसे 2 क्रॉस 2 की 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1 0 0 1, और 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की देखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, चलते हैं नेक्स्ट, लेट्स इरेज इट। ओके, अब देखते हैं इस थ्योरम को वेरीफाई करते हैं ना। सॉरी, थोड़ी तबीयत सी खराब है। या देखो, अब इसको वेरीफाई करते हैं। तो ए हम कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, लेट ए कोई मैट्रिक्स ले ली, ए मैट्रिक्स ले लेंगे हम। ए कोई मैट्रिक्स ले ली क्या, A11 A12 A13, A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये मैट्रिक्स ले ली। ओके, ये क्या बोलता है, ए बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स, ये 3 क्रॉस 3 की क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। और एंड एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा इसका, एंड एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज A11 A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। ओके, अब क्या करेंगे, आगे इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसको क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा, अब वैल्यू क्या आएगी, ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब इसकी मल्टीप्लाई अगर इसके साथ करवाएंगे ना, इसके साथ, इसके एडजॉइंट के साथ, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31, ये इसका क्या है, कोफैक्टर है, A32 एंड A33। अब क्या हो जाएगा कि ये जो रो है ना, इस रो को जैसे A11 का कोफैक्टर A11 ये आ गया है ना, इसका कोफैक्टर ये आ गया। ओके, इसका कोफैक्टर ये आ गया, इसका कोफैक्टर ये आ गया, इसका कोफैक्टर ये आ गया। अगर किसी भी रो को उसके कोफैक्टर के कोरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट आता है ना। ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं पहले, कि A11 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस A12 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस A13 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, डिटर्मिनेंट आ जाएगी। अगर इस रो को किसी दूसरी रो के कोफैक्टर, मतलब कि
A11 को A21 के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और A12 को A22 के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और A13 को A23 के कोफैक्टर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। क्या वैल्यू आएगी, ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। और A11 को A31 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब A11 फर्स्ट रो को और थर्ड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, देन वैल्यू विल बी जीरो। ओके, now for second row the cofactor of second row is A21, A22 and A23। A21 को मल्टीप्लाई अगर A11 क्या है, फर्स्ट रो के कोफैक्टर है, इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू जीरो आएगी। ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए और ये वैल्यू जीरो आ जाएगी, ये वैल्यू जीरो आ जाएगी, ये वैल्यू जीरो आ जाएगी। इसी प्रकार से ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके, तो अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन ले लेंगे। ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में से ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, कॉमन आएगा। कॉमन आएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कॉमन आ जाएगा तो ये वन आ जाएगा, यहाँ पे भी वन, यहाँ पे भी वन, तो 3x3 की क्या आ जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी हमारे पास। ओके, सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, वी कैन शो कर सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आई। सॉरी। ओके, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके इक्वल हो जाएगी, है ना। ये अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसमें से कॉमन लेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 1 0 0 0 1 0 0 0। अब चलते हैं नेक्स्ट। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर। कोई भी मैट्रिक्स होती है सिंगुलर होती है अगर उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो। ए स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर होनी जरूरी है, अदरवाइज मैट्रिक्स का क्या नहीं, हम क्या नहीं निकाल सकते हैं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर होगी तो इसका मतलब होगा कि उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू है जीरो। ओके, तो एग्जांपल देख लेते हैं एक मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स का। कोई भी मैट्रिक्स है ए, ये मैट्रिक्स लेंगे ना हम 1 2 4 8, ये मैट्रिक्स लेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे ना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा 1 2 4 8, इसकी वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस 8 की वैल्यू आ जाएगी जीरो। ओके, तो ये क्या मैट्रिक्स आ जाएगी, सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाएगी। ये क्या है कि मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स सिंगुलर होती है कब होती है, जब उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो, जीरो। और नॉन सिंगुलर कब होती है, जब उसका कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो है ना तो वैल्यू क्या होगी, मैट्रिक्स क्या होगी, नॉन सिंगुलर। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू नॉन जीरो। एग्जांपल लेते हैं इसके लिए, फॉर एग्जांपल की वैल्यू देखते हैं। एग्जांपल क्या आ जाएगा हमारे पास, कोई मैट्रिक्स लेते हैं ए, कुछ भी ले लो जिसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आनी चाहिए, नॉन जीरो आनी चाहिए, 1 2 3 और 4। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा ये आ जाएगा 4 माइनस 6 की वैल्यू आ जाएगी -2, जो कि नॉन जीरो है। तो ये वैल्यू की ये क्या हो जाएगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। मैट्रिक्स क्या है, एक तो सिंगुलर देखी हमने, एक सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होती है, मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर। एंड स्क्वायर मैट्रिक्स whose determinant is not equal to 0 is called non-singular matrix. Okay, let's move to the next slide. A and B are two non-singular matrices, and non-singular matrices means determinant of A is
नॉट इक्वल टू जीरो एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो ऑफ सेम ऑर्डर। ऑर्डर उनका होना चाहिए सेम, तभी हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के लिए ऑर्डर सेम होना ज़रूरी नहीं है। जैसे 8 2 3, सॉरी इसे क्या है, सेम ऑर्डर, उनका ऑर्डर क्या है, जैसे ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स का नॉन सिंगुलर डिटरमिनेंट निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा, ये क्या होनी चाहिए, क्या मैट्रिक्स होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए ये, तो ये क्या होगा, इसका कुछ ना कुछ ऑर्डर होगा। और इसको इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, इसका भी कुछ ना कुछ ऑर्डर होगा, जैसे इसका ऑर्डर 3 है तो इन दोनों का क्या है, मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है, तो हम ए बी एंड बी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्या होना चाहिए, इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ओके, क्या हो गया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मींस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज आल्सो नॉट इक्वल टू जीरो एंड डिटरमिनेंट ऑफ बी इज आल्सो नॉट इक्वल टू जीरो, देन इट्स कॉल्ड नॉन सिंगुलर। तो देन ए, इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए बी एंड बी ए आल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती हैं, मैट्रिसेस होते हैं ऑफ सेम ऑर्डर की, ऑर्डर उनका सेम रहेगा, ए का ऑर्डर है और बी का ऑर्डर है, दोनों का ऑर्डर है वही, ए बी का और बी ए का ऑर्डर आएगा। चलो, थ्योरम नंबर 3, ए डिटरमिनेंट प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, मतलब कि कोई दो स्क्वायर मैट्रिक्स है ए बी, इनका डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट है ना ए बी, जो मैट्रिक्स है इनको, मैट्रिक्स को अगर हम ए और बी दो मैट्रिक्स लिए, दोनों मैट्रिक्स को अगर प्रोडक्ट करके उनका डिटरमिनेंट निकालें, है ना, तो और अलग अलग डिटरमिनेंट निकाल के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल के वैल्यू है, उनको प्रोडक्ट, उनको अगर प्रोडक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। ये बोलना चाह रहा है क्या, कि डिटरमिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिटरमिनेंट्स। मतलब ए और बी दो मैट्रिक्स लिए हमने, उन दोनों का क्या किया, पहले प्रोडक्ट किया फिर उनका डिटरमिनेंट हमने कैलकुलेट किया। ओके, और इस, और एक बार क्या किया कि डिटरमिनेंट ए का डिटरमिनेंट निकाला, बी का डिटरमिनेंट निकाला, फिर उसके बाद में अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो वैल्यू दोनों की क्या आएगी, इक्वल आएगी। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब इसमें देखते हैं कुछ एक चीज़ और, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में हमने क्या कैलकुलेट किया है, सॉरी, हमने क्या कैलकुलेट किया था, एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए की जो वैल्यू है वो क्या निकाली थी, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में आई, आई क्या है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हम। ओके, या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं क्या, डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो जीरो जीरो, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो जीरो जीरो, डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये वैल्यू हम लिख सकते हैं, वेयर डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है, नॉन जीरो। ठीक है, ओके, अब इसका क्या निकालते हैं, इनका डिटरमिनेंट निकालते हैं, डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं ना, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं, इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे, दोनों तरफ क्या होगा, डिटरमिनेंट का साइन लगा लेंगे, डिटरमिनेंट का साइन लगा लेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए इक्वल्स टू क्या वैल्यू आ जाएगी, डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो जीरो जीरो, डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो जीरो जीरो, डिटरमिनेंट ऑफ ए वैल्यू आ जाएगी। ओके, ठीक है, अब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ये ए है, ये इसका एडजॉइंट है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये देखो थ्योरम बाय थ्योरम, थ्योरम नंबर 3, क्या हो जाएगा, ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, तो इनको क्या हो जाएगा, ये डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, दोनों पे अलग अलग सेपरेट सेपरेट हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ए डिटरमिनेंट ऑफ ए इसमें से कॉमन आएगा, इसमें से कॉमन आएगा और इसमें से कॉमन आएगा, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी क्यूब इंटू में वैल्यू आ जाएगी, क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 0 0 0 1 0 0 1। ओके,
अब एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको क्या कर देंगे, एक कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वैल्यू क्या है 1, आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 1 होता है, इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा 1 आएगा, देखो। ओके, जैसे इसको इसके साथ अगर आपको वैसे समझ में नहीं है, वैसे तो अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर का डिटर्मिनेंट 1 आता है, वैसे देखो ये है कि अगर इसके रिस्पेक्ट में हम इसको ओपन करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, क्या वैल्यू आ जाएगी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की क्यूब इंटू में वैल्यू आ जाएगी 1, ए से कैंसिल आउट कर देंगे तो वैल्यू स्क्वायर आ जाएगी। ये वैल्यू क्या आ जाएगी, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जनरलाइज कर देंगे। जनरलाइज का मीन फॉर एन क्रॉस एन के लिए देख लेंगे, अगर ए कोई एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है ना, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, इफ वैल्यू क्या आ जाएगी, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ एन क्रॉस एन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, एन ऑर्डर की है तो मतलब ए एन क्रॉस एन की स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसका एडजॉइंट क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू क्या आएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू एन माइनस एन। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम में। ये क्या कह रहा है, ये थ्योरम क्या बोल रही है, ये थ्योरम बोल रही है कि एक मिनट, यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल होती है इफ एंड ओनली इफ मैट्रिक्स क्या होती है, नॉन सिंगुलर। मतलब कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगी ना, वो नॉन सिंगुलर होगी, और नॉन सिंगुलर जो मैट्रिक्स होगी वो इन्वर्टिबल होगी। ओके, इफ एंड ओनली इफ, मतलब ये कंडीशन क्या है, दोनों तरफ से ट्रू है। अगर मैट्रिक्स क्या होगी कि स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है ना, तो वो क्या होगी, नॉन सिंगुलर होगी। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही क्या होती है, इन्वर्टिबल होती है। अगर कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो वो क्या होगी, इन्वर्टिबल होगी। दोनों दोनों तरफ से ये स्टेटमेंट ट्रू है। इसके इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, क्या करेंगे कि एक मैट्रिक्स लेके चलेंगे। मैट्रिक्स लेके कैसे चलेंगे, हम लेके चलेंगे, ये लेके चलेंगे सबसे पहले कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए इन्वर्टिबल है, तो लेट, और प्रूव प्रूव क्या करेंगे कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, लेट ए इज ए इज ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। हम क्या करेंगे, ए को मैट्रिक्स ऑर्डर एन की इन्वर्टिबल मैट्रिक्स लेके चलेंगे ना। ए इज क्या, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ऑर्डर की क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। अगर ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है एन ऑर्डर की, एंड आई कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेके चलेंगे, ऑफ ऑर्डर एन, एंड आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी ऑफ ऑर्डर एन की, ऑफ ऑर्डर एन। तो देयर एग्जिस्ट, ये सिंबल है, देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स एग्जिस्ट, तो देयर एग्जिस्ट ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी, देयर एग्जिस्ट ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी, स्क्वायर मैट्रिक्स बी एग्जिस्ट करेगी, जो देयर एग्जिस्ट स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ ऑर्डर एन, ऑफ ऑर्डर एन ऑर्डर की ही बी स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी, सच दैट क्या वैल्यू आएगी, ए बी की वैल्यू आइडेंटिटी आएगी। अगर ए बी की वैल्यू आइडेंटिटी आ जाएगी तो बी क्या हो जाएगी, इन्वर्स मैट्रिक्स, है ना। ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कब होगी, जब ए को किसी इन्वर्स, ए के इन्वर्स के साथ मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या वैल्यू आएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी, तभी तो क्या मैट्रिक्स होगी, इन्वर्स मैट्रिक्स होगी, इन्वर्टिबल होगी सॉरी मैट्रिक्स, तो बी ए के इक्वल आएगी। ए बी और बी ए, ये क्या होगी,
सेम होगी, ये कोई वो नहीं है। अगर ए को बी से मल्टीप्लाई मतलब इसके इनवर्स को पहले मल्टीप्लाई करो या बाद में मल्टीप्लाई करो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। ओके, अब क्या आ जाएगा, अब क्या है ये स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगी। इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल हम लेके चले इसको और हम नॉन सिंगुलर प्रूव कर रहे हैं। नॉन सिंगुलर प्रूव कैसे होगा, नॉन सिंगुलर प्रूव हो जाएगा कब, कब जब इसका डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाए, नॉन जीरो आ जाए। ठीक है, तो अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ए बी की वैल्यू क्या है, आई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ए बी। ओके, देन अब इसका क्या निकालेंगे, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो जाएगा। और ए बी का डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और इसकी वैल्यू होती है 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई कराएंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ बी को मल्टीप्लाई कराएंगे, तो वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, मतलब कि जीरो नहीं आ रही है कोई भी। तो तो क्या हो जाएगा, ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है, नॉन जीरो, नॉन जीरो तो क्या है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाएगी। ओके, अब क्या लेके चलेंगे, अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, अब सेकंड वाला प्रूव करेंगे क्या, कि अगर इसको लेके चलेंगे कि ए नॉन सिंगुलर है। अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ना, तो प्रूव करेंगे कि क्या स्क्वायर मैट्रिक्स ए इन्वर्टिबल होगी। अब सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे, इसका सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे ना, क्या पार्ट प्रूव करेंगे, हम लेके चलेंगे कि ए नॉन सिंगुलर है। अगर ए नॉन सिंगुलर है तो क्या वैल्यू आ जाएगी, इफ ए इज नॉन सिंगुलर, कन्वर्सली क्या प्रूव करेंगे, सॉरी, कन्वर्सली लेट ए इज नॉन सिंगुलर, ए इज नॉन सिंगुलर मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना, ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या किसके इक्वल होती है, डिटर्मिनेंट, या तो ये लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आई के इक्वल हो जाएगी। ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा ये ए मैट्रिक्स है ना ए, तो ए को क्या कर देंगे, इसके डिवाइड में कर देंगे, इसके डिवाइड में कर देंगे तो ए इंटू में 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होती है, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू, और 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। तो इस मैट्रिक्स को क्या लिख सकते हैं हम, ये ए है तो ये इसका क्या होता है, इन्वर्स होता है, ए का इन्वर्स हो गया, तो इसको क्या लिख देंगे, बी, क्या लिख देंगे, लेट, यहाँ लिख देंगे लेट बी इक्वल्स टू 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, बी की वैल्यू ये ले ली, तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई, ए बी इक्वल्स टू बी, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई हो जाएगी। अगर कोई भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, वो मैट्रिक्स क्या है, ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। और इन्वर्स क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स की वैल्यू आ जाएगी ये 1 ए एडजॉइंट ऑफ ए, जिसको हमने बी मैट्रिक्स दिया है। ओके, सबसे पहले इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, तो क्या करना है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स को क्या लेके चलेंगे, इन्वर्टिबल लेके चलेंगे। इन्वर्टिबल, अगर कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है मीन्स ए कोई मैट्रिक्स है और वो इन्वर्टिबल है, तो मतलब वो उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करके वैल्यू क्या आ रही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है, तभी वो इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल है, ए बी इक्वल्स टू आई आ गई, इक्वल्स टू बी इंटू में ए इक्वल्स टू बी आई होती है। तो हम प्रूव करेंगे नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर के लिए प्रूव करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे दोनों तरफ, क्योंकि हमें क्या आ जाएगा, नॉन सिंगुलर के लिए प्रूव करना होता है डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो होगी। दोनों तरफ डिटर्मिनेंट निकालेंगे, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो आ रही है ना, डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब लेके चलेंगे कि कन्वर्सली क्या लेके चलेंगे कि मैट्रिक्स क्या नॉन सिंगुलर है, मैट्रिक्स अगर नॉन सिंगुलर है मीन्स उसका डिटर्मिनेंट क्या नॉन जीरो है, ये लेके चलेंगे। तो ये लेके चलेंगे तो अब क्या है, ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आई होता है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर देंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर देंगे तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा, और 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में क्या हो जाएगा यहाँ पे,
ये आ जाएगा ना ए, तो ये वैल्यू आई आ जाएगा। ओके तो अब ये क्या है, ए का इन्वर्स है। ए का इन्वर्स क्या होता है, 1/a इंटू में एडजॉइंट ऑफ, ये डेफिनेशन होती है इन्वर्स की। तो उसको उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ए को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। इस मैट्रिक्स को नाम भी दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटू में बी की वैल्यू आइडेंटिटी हो जाएगी। ओके अब चलते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब करते हैं क्वेश्चन। हाँ जी, ये क्या करना है हमें, इसमें क्या निकालना है, देन वेरीफाई दैट ए एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आई, एंड ऑल्सो हमें फाइंड कर रहा है ए का इन्वर्स हमें इसमें फाइंड करना है। ओके सॉरी, अब देखो, अब ये मैट्रिक्स दिया हुआ है हमें ना, ये मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स में क्या करेंगे, सबसे पहले इसका क्या निकालना है हमें, डिटर्मिनेंट। इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, डिटर्मिनेंट को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे और ये प्रूव करेंगे ये ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल होता है। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालेंगे, इस रो के कोरस्पॉन्डिंग इसको ओपन कर देंगे, इस रो के कोरस्पॉन्डिंग ओपन करेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव हुई, इसको नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये साइन लगा दिए हमने को फैक्टर के जो बाहर आते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 इंटू में ये वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको कोरस्पॉन्डिंग 1 के कोरस्पॉन्डिंग कॉलम रो को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 इंटू में 4 16 माइनस में 9, क्या वैल्यू आ जाएगी 16 माइनस में 9, माइनस में 3 इंटू में वैल्यू क्या आ जाएगी 4 माइनस में 3, प्लस में 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 माइनस में 4। इसको क्या करेंगे अब आगे, ये वैल्यू आ जाएगी 16 माइनस में 9 और माइनस में ये वैल्यू आ जाएगी 7 और माइनस में ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, माइनस में 3 और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 माइनस में 3, ये वैल्यू आ जाएगी 1। 1 नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तो इसका इन्वर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ओके अब इन्वर्स में निकालेंगे आगे। अब निकालते हैं इसका एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो को फैक्टर निकालेंगे और को फैक्टर का क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी विल गेट एडजॉइंट ऑफ ए। ओके तो देन वैल्यू ऑफ a11, a11 क्या है, पॉजिटिव है, डायरेक्ट लिख दूं एडजॉइंट ऑफ ए, है ना, तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आएगी, अब देखो ऐसे एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगी उसका क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। ओके अब ए से एडजॉइंट ऑफ निकालते हैं डायरेक्ट। तो देखो ए 1, ये वैल्यू क्या है, हाँ अब इसमें पहले साइन लगा देते हैं। देखो ये 1 है, ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, इसके जगह कोई भी वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। ओके अब देखो 1, अब 1 के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालो, 1 के कोरस्पॉन्डिंग रो कॉलम को छोड़ देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 16 माइनस में 9, वैल्यू क्या आ जाएगी 7। ओके अब निकालेंगे कोरस्पॉन्डिंग टू 3 के कोरस्पॉन्डिंग निकालेंगे तो इसको निकालेंगे, फिर 3 के कोरस्पॉन्डिंग कॉलम रो को एलिमिनेट कर देंगे, 4 माइनस में 3 की वैल्यू आ जाएगी 1 और साथ में क्या है माइनस का साइन है तो वैल्यू आ जाएगी माइनस में 1। ओके अब 3 के कोरस्पॉन्डिंग निकालेंगे, 3 के कोरस्पॉन्डिंग निकालेंगे तो रो कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे, 3 माइनस में 4 माइनस 1। अब 1 के कोरस्पॉन्डिंग निकालेंगे, इस 1 के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालेंगे तो इसके क्या कर देंगे, इसके कोरस्पॉन्डिंग रो कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 12 माइनस में 9, 12 माइनस में 9, 12 माइनस में 9 की वैल्यू आ जाएगी 3 और एक माइनस साइन लगाने तो वैल्यू आ जाएगी माइनस के 3। ओके अब क्या करेंगे, इसके कोरस्पॉन्डिंग रो कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस में 3 की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब क्या करेंगे, अब ये वैसे पॉजिटिव साइन है, अब क्या करेंगे 3 के कोरस्पॉन्डिंग रो कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 3 माइनस 3 वैल्यू 0, नेगेटिव साइन है, वैल्यू क्या आ जाएगी 0 जाएगी। ये वैल्यू हो जाएगी 1। अब 1 के कोरस्पॉन्डिंग निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस में 12, तो ये वैल्यू पॉजिटिव साइन पॉजिटिव है तो 9, ये क्या वैल्यू हो जाएगी 9
माइनस इंटू 12 तो वैल्यू आ जाएगी माइनस की 3 आ जाएगी। ओके, अब ये नेगेटिव साइन है यहाँ, तो जो भी वैल्यू आएगी उसके साथ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करा देंगे, इसको कॉरस्पॉन्डिंग रो कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे, 3 माइनस में 3 वैल्यू आ जाएगी 0। ओके, देन अब क्या करेंगे, 4 के कॉरस्पॉन्डिंग निकालेंगे, तो 4 माइनस में 3 पॉजिटिव साइन है, वैल्यू आ जाएगी 1। अब एडजॉइंट निकाला तो इसका ले लेंगे ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 -1 -1 और -3 1 0 और -3 0 1, ये इसका आ जाएगा एडजॉइंट। ओके, एडजॉइंट की वैल्यू हमने निकाल ली। अब एडजॉइंट आ गया हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, अब ये वैल्यू निकालेंगे, ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है, सॉरी, अब एडजॉइंट ऑफ ए तक हमने देख लिया था, है ना, अब दोबारा लिखना पड़ेगा, वो सारा क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ निकालेंगे, ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे ना, ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू क्या है, 1 3 3 1 4 3 1 3 4। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए से। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आई थी, 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करो, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, माइनस में 3 वैल्यू विल बी, ये क्या है 1, 1 इंटू 7 7 -3 वैल्यू 1 आ जाएगी। थोड़ा डिटेल में बता देते हैं क्या है, 7 7 -3 एंड -3 7 -3 एंड -3। ओके, अब सेकेंड एलिमेंट क्या आएगा फर्स्ट रो का, ये वैल्यू आ जाएगी -3 + 3 0, वैल्यू आ जाएगी -3 + में 0, इसकी वैल्यू आ जाएगी -3 0 3, ये वैल्यू आ जाएगी -3 + में 0 + में 3, ये वैल्यू आ जाएगा 7 -4 -3, ये वैल्यू आ जाएगा 7 -4 में 3, ये वैल्यू क्या आएगी -3 4 -3 + में 4 + में 0, ये 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो वैल्यू क्या आ जाएगी -3 0 3, -3 + में 0 + में 3 वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब इसको क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, 7 -3 -4, इसको करेंगे तो -3 + 3 -3 + 3 + में 0, इसको करेंगे तो -3 + 0 + में 4, देन वैल्यू क्या बनेगी इसकी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, -3 + 3 0, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 7 4 -3 वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू विल बी 1 एंड 0, 7 - 3 - 4 वैल्यू 0 0 एंड वैल्यू विल बी 1। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ओके, इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आई, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है 1, 1 इंटू में ये क्या आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 1 इंटू में आई, तो 1 इंटू में क्या आ गया आई, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या लिखते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1।
ओके, तो ये क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, अब निकालते हैं इन्वर्स ऑफ ए। इन्वर्स सॉरी, इन्वर्स ऑफ ए का फॉर्मूला क्या रहता है, इन्वर्स ऑफ ए की वैल्यू रहती है 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वैल्यू क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है हमारे पास 1 इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू, वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज, ये देखो ये है एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू। ओके, ये वैल्यू आ जाएगी ये, इसको लिख सकते हैं हम 7 -3 -1 -1 0 एंड -1 0 1। ओके, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, इनवर्स ऑफ ए। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब हमें प्रूव करना है कि ए बी का इन्वर्स है ना, पहले तो ए एंड बी को मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसका इन्वर्स निकालेंगे, एंड आफ्टर दैट क्या करेंगे, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ए बी की वैल्यू निकालते हैं, क्या है, ए इंटू में बी, ए इंटू में बी की वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 2314, 231 इंटू में -4 एंड 1 -2 -1 इंटू में 3। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 -3, वैल्यू विल बी 2 -3, वैल्यू -4 प्लस में 9, वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस में 4 एंड -2 माइनस में 2 एंड माइनस में 12। ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी माइनस में 1, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी 5, ये वैल्यू क्या आ जाएगी 5, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के 14। ओके, ये आ गया ए बी। देन फॉर इनवर्स ए बी के इनवर्स के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकालना पड़ेगा। ये ए बी है तो इसका क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। अब ए बी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 14 माइनस में 25 की वैल्यू आ जाएगी माइनस में 11 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर नॉट इक्वल टू 0 -11 मतलब ए बी क्या है, इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल है क्यों, क्योंकि ए बी क्या है, नॉन सिंगुलर है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो ये क्या है, इन्वर्टिबल है। देन ए बी का इन्वर्स निकालेंगे। देन फॉर इन्वर्स ए बी का इन्वर्स निकालेंगे तो 1 में हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए बी, वैल्यू क्या आ जाएगी, एडजॉइंट ऑफ ए बी। ओके, अब 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, डायगोनल एलिमेंट को तो इंटरचेंज कर देते हैं, ऑफ डायगोनल एलिमेंट के साइन चेंज कर देते हैं। तो अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी है हमारे पास, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी है ना, इसको क्या करेंगे, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी है ना, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 में -11 है। अब इसका एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए बी हमारे पास क्या है, ये है एडजॉइंट ऑफ ए बी है, तो ये है। इसका क्या करेंगे, जो डायगोनल एलिमेंट है ना इसको इंटरचेंज कर देंगे, डायगोनल एलिमेंट को, तो डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर देंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, -14 एंड -1। और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट है इसको तो इंटरचेंज कर देंगे और इसके क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे, तो ये एडजॉइंट आ जाएगा इसका। इसके साइन चेंज कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, -5 और -5। अब वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे मैट्रिक्स के, तो ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव, तो वैल्यू आ जाएगा 1/11 इंटू में वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 5 5 1। दिस इज द वैल्यू। नाउ अब क्या करेंगे, ए का इनवर्स और बी का इनवर्स दोनों निकालेंगे। तो ए का डिटर्मिनेंट निकालो, ए का डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, -8 एंड माइनस की कितनी आ जाएगी, 3। वैल्यू -11 है तो वैल्यू नॉन जीरो है, तो मतलब कि वैल्यू क्या, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है मतलब कि इसका इन्वर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर इसका
इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा ना, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स निकालो। इन्वर्स निकालते हैं तो ए का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स का फॉर्मूला क्या है, 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है, 1 में माइनस में 11। और तो ए की वैल्यू क्या दे रखी है, तो डायगोनल एलिमेंट के तो माइनस में 4 2 इंटरचेंज कर दो, और ऑफ डायगोनल एलिमेंट के साइन चेंज कर दो, माइनस में 3 एंड माइनस में 1 आ जाएगा। सिमिलरली क्या करेंगे, बी का निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू हमारे पास 3 माइनस में 2, 3 माइनस 2 में वैल्यू 1 आ गई। 1 वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब कि क्या है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका क्या करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो वैल्यू क्या करेंगे, देन इनवर्स बी का इनवर्स निकालेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ बी। इसकी वैल्यू क्या है, 1 है, तो बी का क्या कर देंगे, डायगोनल एलिमेंट के तो वो चेंज कर देंगे, और ऑफ डायगोनल एलिमेंट के साइन चेंज कर देंगे, बस ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, इस इसको और बी इनवर्स और ए इनवर्स, जैसे जिस हिसाब से दिया उस हिसाब से मल्टीप्लाई कराएंगे हम, बी इनवर्स ए इनवर्स। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। देन वैल्यू ऑफ बी इनवर्स ए इनवर्स इज, then we have to find B inverse A inverse. Okay. Then B inverse, value of B inverse is 3 2 1 1, 3 2 1 1 इंटू में A इनवर्स की वैल्यू क्या आई है, -4 -3 -1 2, -4 -3 -1 एंड 2। ओके, तो और जो 1/-11 उसको क्या कर देंगे, बाहर रख लेंगे। इसकी वैल्यू आ जाएगी बी इनवर्स ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस में 1/11। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -12 और -2, तो -14 -14। ये वैल्यू क्या आ जाएगी, -9 प्लस के 4। ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इसको इससे मिल रहा है -9 प्लस के 4। थोड़ा वैसे ही करवा देता हूँ, रुको। वैल्यू क्या आएगी, -12 माइनस में 2 आ जाएगा, और -9 प्लस में 4 आ जाएगा, और -4 -1 आ जाएगा, और वैल्यू आ जाएगा -3 प्लस में 2 आ जाएगा। देन वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/11 -14 माइनस की कितनी आ जाएगी 5, -5 आ जाएंगे, एंड वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये वैल्यू आई थी क्या हमारी, हाँ, तो अब क्या है, माइनस अंदर चला जाएगा, माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/11, और ये वैल्यू आ जाएगी 4 5 5 एंड 1। तो ये प्रूव हो गया। ये प्रूव हो गया, तो हमें अब याद रखना है, याद क्या रखना है, ये ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। ओके, क्या याद रखना है कि ए बी इनवर्स होता है वो बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। ठीक है, मतलब कि ए बी इनवर्स इक्वल टू वैल्यू आएगी बी इनवर्स ए इनवर्स। ओके, अब देखो ये वाली मैट्रिक्स, शो दैट द मैट्रिक्स A2 3 1 2 satisfy the equation A square minus में 4A plus I equal to 0 where I is 2 cross 2 identity matrix and 0 is 2 cross 2 0 matrix using the equation find A inverse। हमें A inverse की वैल्यू निकालनी है। अब सबसे पहले क्या करना है कि ये जो मैट्रिक्स दी हुई है इसको सेटिस्फाई करवाना है कि ये मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई करती है ना, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, और वैल्यू आती है 0। ओके, और फिर इसकी हेल्प से, इस इक्वेशन की हेल्प से हम निकालेंगे ए इनवर्स। ओके, अब
देख लेते हैं। ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट चेक करो। डिटर्मिनेंट क्या है, 4 माइनस में 3/1 है, नॉन जीरो डिटर्मिनेंट है, मतलब कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इनवर्स आ जाएगा। अब ए स्क्वायर निकालेंगे हम। ए स्क्वायर को कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए इंटू में ए इंटू में ए लिखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 3 1 2, 2 3 1 2 इंटू में वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 3 1 2। ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 4 प्लस में 3 वैल्यू 7, इसको 6 प्लस में 6 वैल्यू 12, ये आ जाएगा 4, 2 प्लस में 2 की वैल्यू 4, ये आ जाएगा 3 प्लस में 4 वैल्यू 7। ओके, ए स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। अब ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई तो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 7 12 माइनस में 4, ए की वैल्यू क्या आएगी, 2 3 1 2 आ जाएगी, प्लस में आइडेंटिटी की वैल्यू क्या आएगी, 1 0 0 0 1। ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 12, ये वैल्यू आ जाएगी 4 आ जाएगी, 7 आ जाएगी। अब इसको माइनस करेंगे इसमें से क्या, इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू 8, ये आ जाएगी 12, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, और ये वैल्यू आ जाएगी 8। एंड प्लस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको क्या करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसमें ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 7 माइनस 8 की वैल्यू -1 है ना, -1 प्लस 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसको करते हैं, देखो ये वैल्यू क्या है, 7 माइनस 8 प्लस 1, ये वैल्यू आ जाएगी 12 में -12 प्लस में 0, ये वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस में 4 प्लस में 0, और 7 माइनस में 8 प्लस में 1, ये वैल्यू आ जाएगी 0 0 0 0। तो ये क्या आ जाएगी, जीरो मैट्रिक्स आ जाएगी, 2 क्रॉस, ये देखो 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 0 भी 2 क्रॉस 2 की जीरो मैट्रिक्स। ओके, देन अब हमें we have to find A inverse. Let's move to the new slide and we'll start to find A inverse. Then value of A square minus 4A, A square minus 4A प्लस में I, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 0 है। तो दोनों साइड क्या कर देंगे, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए इंटू में ए इनवर्स प्लस में 4 इंटू में ए इनवर्स प्लस में आइडेंटिटी के साथ ए इनवर्स की मल्टीप्लाई कराएंगे इक्वल टू 0 इंटू में ए इनवर्स आ जाएगा। ओके, 0 इंटू में क्या आ जाएगा, 0 इंटू में ए इनवर्स आ जाएगा। ओके, तो ए इंटू में ए इनवर्स की वैल्यू आइडेंटिटी की वैल्यू आ जाएगी ए, प्लस में 4 इंटू में आइडेंटिटी है, प्लस में ए इनवर्स, ए आइडेंटिटी इंटू में ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए इनवर्स आ जाएगी, इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी 0। ओके, ये ए इंटू में इनवर्स आइडेंटिटी है, तो ए प्लस में 4 इंटू में आइडेंटिटी प्लस में ए इनवर्स। अब ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी, इसको ले जाएंगे इधर तो ये आ जाएगी वैल्यू -a माइनस में 4 इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये वैल्यू नेगेटिव में ना, तो ये वैल्यू आएगी पॉजिटिव की, इधर जाएगी तो ये वैल्यू आ जाएगी प्लस में 4 आई, तो 4 इंटू में आई की वैल्यू आ जाएगी 1 0 0 1, और माइनस में ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 3 1 2, 2 3 1 2, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो वैल्यू आ जाएगी 4 0 0 4, माइनस में वैल्यू आ जाएगी 2 3 1 2, ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 माइनस 2 की वैल्यू आ जाएगी 2, ये वैल्यू आ जाएगी -3, ये वैल्यू आ जाएगी -1, एंड ये वैल्यू आ जाएगी 2। अब देखो
ये इसका क्या है, ए का इन्वर्स है, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ए इन्वर्स। अब अगर हमें प्रूव करना है, हमें ऐसे सेटिस्फाई करवा के दिखाना है ना, ये हमारा वैल्यू ट्रू है नहीं है, तो ए को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर लेना। ए को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए, जैसे ए को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, अगर हमारी सही है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी, अदरवाइज हमारी जो मैट्रिक्स निकाली है वो गलत है। 2 3 1 2, 2 3 1 2, इंटू में मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, 2 - 3, 2 - 3 -1 2। ओके, अब वैल्यू क्या आएगी देखो, 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे क्या वैल्यू आएगी, 4, 4 - 3 की वैल्यू 1, -6 प्लस में 6 की वैल्यू 0, 2 - 2 की वैल्यू 0, -3 + 4 की वैल्यू 2। ये देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। अगर मैट्रिक्स आइडेंटिटी आती है, किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगी। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आती है तो हमने किसी कहीं ना कहीं इन्वर्स निकालने में क्या किया, गलती की है, तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे उसको। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में क्या है, ये क्या है, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, इसका एडजॉइंट निकालना है हमें, इसका एडजॉइंट निकालेंगे, तो एडजॉइंट निकालेंगे तो हमें पता है क्या कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकल गया कैसे, कि इन दोनों को क्या कर देंगे, इन दोनों को तो प्लेस को इंटरचेंज कर देंगे और इन दोनों का साइन चेंज कर देंगे, -2 -3, बस इतना सिंपल है। 2x2 में तो एडजॉइंट निकालना। ओके, लेट्स मूव टू द न्यू स्लाइड। ओके, अब निकालते हैं 3x3 का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। सॉरी, 3x3 का एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। 3x3 का एडजॉइंट निकालने के लिए अब एडजॉइंट निकालना है, आपको आता है कैसे, कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर निकाल के उसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे तो एडजॉइंट आ जाएगा। मैं डायरेक्ट निकालता हूँ, कोफैक्टर मैंने आपको निकाल के बता दिए कैसे निकालते हैं। और कोफैक्टर निकाल के, जैसे ये मैट्रिक्स हमने बी ले ली ना मैट्रिक्स, तो हम क्या निकालें, इसका एडजॉइंट ऑफ बी। अगर एडजॉइंट ऑफ बी निकालेंगे तो इसका क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, इनके कोफैक्टर निकाल के क्या कर देंगे, इसका ट्रांसपोज कर देंगे। जैसे ट्रांसपोज करने के बाद में फाइनल मैट्रिक्स क्या आएगी, A11 A12 A13, वैल्यू आएगी A21 A22 A23, वैल्यू आएगी A31 A32 A33। ओके, ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी। इसका एडजॉइंट आ जाएगा। ओके, अब A11 निकालना, इसमें से A11 कैसे निकालोगे, अब A21 A31 ये मैंने आपको सबको निकाल के बता दिए कैसे निकालने हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है, हमें प्रोसीजर से चलना है। मैं आपको डायरेक्ट निकाल के दिखाता हूँ कैसे निकालते हैं, और उसके बाद में आप एक बार प्रोसीजर से निकाल के और क्या करोगे, आंसर मैच कर लेना। ओके जी, अब देखते हैं एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी क्या निकालना है, हमें सबसे पहले निकालना है A11। A11 निकालना है तो A11 की वैल्यू ये वैल्यू है, तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये वैल्यू क्या, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये साइन हमें इसके साथ लेके चलने हैं। ओके, तो अब 1 का निकालेंगे, 1 का निकालेंगे तो इसको छोड़ देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 3, ये वैल्यू भी आ जाएगी 3 आ जाएगी, बस। अब A12 का निकालना है, A12 -1 है, एक इसका निकालेंगे तो ये वैल्यू, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, वैल्यू आ जाएगी 2, 2 + 10 12, और माइनस का साइन आ जाएगा तो -12 आ जाएगी वैल्यू, -12 आ जाएगी। अब A13 की वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू 0 प्लस में 6 आ जाएगी तो वैल्यू आ जाएगी ये प्लस में 6 आ जाएगी। अब निकालेंगे A21 की वैल्यू 2 है, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, वैल्यू आ जाएगी -1 ये आ जाएगी 0, तो ये -1 वैल्यू क्या आ जाएगी, +1। उसके बाद में क्या वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 3, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस में ये आ जाएगी 1 प्लस में 4, वैल्यू आ जाएगी 5। A23 की वैल्यू 5 है, इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो 5 के कोरस्पॉन्डिंग रो कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 -1 -2 आ जाएगा, -1 इसके साथ है तो वैल्यू आ जाएगी 2। ओके, और अब इसको -2 वाले के साथ प्लस है तो इसको निकालें, इसका कोफैक्टर इसको निकाल देंगे तो वैल्यू आएगी -5 और -6 -11 आ जाएंगे। ओके,
ये वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 5, माइनस में 4, वैल्यू आ जाएगी 1, और माइनस का साइन तो वैल्यू आ जाएगी माइनस में 1, और 1 के करस्पॉन्ड निकालें तो वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू 3 प्लस में 2 की वैल्यू आ जाएगी 5। ये आएगा आपका फाइनल आंसर। आप इसको स्टेप बाय स्टेप निकाल के देख लेना। ओके, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ओके, चलो चलते हैं। वेरीफाई ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए की वैल्यू क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आई। ये हमें क्या करना है, इसमें प्रूव करना है। इसको प्रूव करना है तो कर लेंगे। ये क्या है, ये है बस, ठीक है। डिटर्मिनेंट निकालो, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस के 12 प्लस के 12। डिटर्मिनेंट क्या आएगा इसका, जैसे ये मैट्रिक्स ए ले ली, ए मैट्रिक्स ले ली, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के वैल्यू क्या आएगा, माइनस के 12 प्लस में 12 की वैल्यू 0 आएगी। 0 आएगी मतलब 0 इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 0, मतलब कि ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, या फिर एडजॉइंट ऑफ ए का ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 मैट्रिक्स आनी चाहिए। ओके, तो मैट्रिक्स ए तो हमें ये दे रखी है, ये वैल्यू है क्या है, 2 है, 3 है, माइनस में 4 है, माइनस में 6 है। 2 क्रॉस 2 का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, 2 क्रॉस 2 का एडजॉइंट निकालते हो, इनका प्लेस चेंज कर देते हैं तो माइनस में 6 2 हो जाएगा, और इनके साइन चेंज कर देते हैं, माइनस में 3 हो जाएगा और प्लस में 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो, ये वैल्यू क्या आ रही है, माइनस में 12, ये वैल्यू प्लस में 12, वैल्यू क्या आ जाएगी 0। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ जाएगी वैल्यू। अब 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -6, इसको प्लस में 6 0, इसको माइनस में प्लस में 64, माइनस में 24 की वैल्यू 0 आ जाएगी, प्लस में 12 माइनस में 12 की वैल्यू 0, तो कौन सी मैट्रिक्स आ जाएगी, 0 मैट्रिक्स आ जाएगी। ओके, अब क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए की पहले ले लेंगे, -6 माइनस में 3 4 2 आ जाएगा, और वैल्यू क्या आ जाएगी 2 3 माइनस में 4 माइनस में 6 आ जाएगी। ये सब मैंने एग्जांपल अच्छे से बता दिए आपको करके। यहाँ थोड़ा फास्टली कैलकुलेशन करते हैं, तो -6 2 माइनस में 12 प्लस में 12 की वैल्यू 0 आ जाएगी, -18 प्लस में 18 की वैल्यू 0 आ जाएगी। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 इंटू 2 8, -8 की वैल्यू 0 आ जाएगी, की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये 0 मैट्रिक्स, तो ये क्या है, सेटिस्फाई हो गई। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन है, ये इसको आप खुद कर लेना। ये आपका क्या है, होमवर्क है, कुछ नहीं है, बस वैसे ही कोफैक्टर निकालना है, एडजॉइंट, इसका एडजॉइंट निकालना है ए का, इनटू में ए से मल्टीप्लाई करना है, और बाद में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में आई, ये इसको प्रूव करना है। इसका डिटर्मिनेंट निकालना जो भी आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद में इस मैट्रिक्स को इसके एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करके ये प्रूव कर लेना, ये वैल्यू आ रही है कि नहीं। ओके, सॉरी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन करो। ये 5 नंबर क्वेश्चन है, इसको करो। ये क्या कह रहा है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। ठीक है, निकालो इसका मैं इनवर्स। इनवर्स निकालने के लिए पहले सबसे पहले क्या देखेंगे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ रही है, 3 इंटू में 2 6 प्लस में 8, वैल्यू आ जाएगी 14 आ गई। अब ए का इनवर्स निकालेंगे। इनवर्स निकालने से पहले क्या करते हैं, वन इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन में 14, और एडजॉइंट की वैल्यू क्या आती है, इन दोनों का तो प्लेस चेंज कर देंगे 3 2, और इसका साइन चेंज कर देंगे 3 2 माइनस में 4, बस ये वैल्यू इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
ये क्वेश्चन आप कर सकते हो आराम से, कोई वो नहीं है इसमें ज़्यादा। आ गया समझ में? थोड़ा अच्छे से लिख सकता हूँ, 1/14 और 3 2 और माइनस में 4। ओके। अब सेम टू सेम क्वेश्चन क्या है, एक ये हो गया, सेम क्वेश्चन ये है, सेम है, ये आप खुद कर लेना, ये भी क्या है आपका होमवर्क, खुद करके लेके आना ही। अभी एक क्वेश्चन ये बता देता हूँ 7 नंबर। अगर मैं आपको 7 नंबर क्वेश्चन बता देता हूँ फिर बाकी क्वेश्चन सेम है, 7 8 9 10। ओके, तो इसका निकाल लेते हैं हम डिटरमिनेंट 7 नंबर क्वेश्चन का। अब इसका डिटरमिनेंट निकालने के ना, वैसे तो देखो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना, अपर ट्रायंगुलर मतलब इसके ऊपर ऊपर के एलिमेंट है, नीचे के एलिमेंट नहीं है, तो इसका डिटरमिनेंट जो होगा वो इसके डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो इसका डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा, 5 × 2 = 10 आ जाएगा। ओके, अगर वैसे नहीं है तो एक बार अच्छे से निकाल के बता देता हूँ आपको, है ना, ऐसे समझ में नहीं आया वो, तो एक बार निकाल के देख लेते हैं इसको। ठीक है, ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1। देखो इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 इंटू में ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव 1 आ जाएगा, 1 इंटू में क्या आ जाएगा 5 इंटू में 2 10 आ जाएगा, माइनस में 2 आ जाएगा, 2 की वैल्यू क्या है, इसको छोड़ देंगे, इसको इसको एलिमिनेट कर देंगे, इसको एलिमिनेट कर देंगे, इसको 0 0 वैल्यू 0 आ जाएगी, प्लस में 3 आ जाएगी, 3 आ जाएगी, तो ये वैल्यू भी 0 0 आ जाएगी, वैल्यू 0 आ जाएगी, तो वैल्यू आ जाएगी 10। ओके, 10 वैल्यू है और 10 नॉन जीरो तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो इन्वर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ए का इन्वर्स का फॉर्मूला क्या है, 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 1 में 10 और एडजॉइंट की वैल्यू क्या आएगी, एडजॉइंट की वैल्यू हम निकाल लेंगे। एग्जाम में आएगा तो आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है, A11 निकालोगे, फिर उसका जैसे A11 A12 A13 पूरा सोल्व करके दिखाओगे, फिर इसमें रखोगे फॉर्मूले में। मैं रखता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि मेरे को ऐसे निकालना अब आ गया है समझ में। ठीक है, तो प्लस माइनस प्लस, ये वैल्यू क्या आ जाएगी नेगेटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब देखो 1 के कोरस्पॉन्डिंग निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 10, 1 के कोरस्पॉन्डिंग निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 10। अब 2 के कोरस्पॉन्डिंग निकालेंगे, 2 के कोरस्पॉन्डिंग निकालेंगे तो वैल्यू आएगी 0, और 3 के कोरस्पॉन्डिंग निकालेंगे तो भी वैल्यू क्या आएगी 0, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0, ये वैल्यू आ जाएगी 0। अब 0 के कोरस्पॉन्डिंग निकालेंगे तो ये वैल्यू जो भी वैल्यू आएगी उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी -10। ओके, और फिर बाद में 0 के कोरस्पॉन्डिंग 2 के कोरस्पॉन्डिंग निकालेंगे तो इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, वैल्यू आ जाएगी 5, और पॉजिटिव ही है तो 5 आ जाएगी, और उसके बाद में वैल्यू क्या आएगी 4, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, वैल्यू 0 0, ये वैल्यू आ जाएगी 0। अब क्या करेंगे 3 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ इसको 0 कोरस्पॉन्डिंग निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 8 माइनस में 6 की वैल्यू आ जाएगी 2, और पॉजिटिव ही साइन है, और इस ये जो भी वैल्यू है इस 0 के कोरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू आएगी उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, वैल्यू आ जाएगी 4, 4 और साइन आ जाएगा माइनस का तो -4 आ जाएगी, और फिर 5 के कोरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू इसको पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई, बस ये आ जाएगा ए का इनवर्स, कुछ भी नहीं है। आप वैसे करके निकालो, A11 जमा जमा के लिखो तो आपकी मर्जी है, -1 1 प्लस में 1 M1 1 माइनर निकालो, -1 प्लस में 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 प्लस में 1 की वैल्यू 1 ही आएगी, M11 1 की वैल्यू क्या आएगी 2 4 0 5, फिर माइनस ये क्या है इवन नंबर है तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, वैल्यू आ जाएगी 10, ये वैल्यू आ जाएगी 10, तो ये मैंने लिखी है यहाँ पे 10। ठीक है, फॉर्मूला पीछे बता दिए है, सब कुछ बता दिया आपको, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में देख लो कि कुछ बताने लायक है क्या। ये है, इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऊपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होते तो उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आती है, ये इसका डिटर्मिनेंट -3 आ जाएगा। एडजॉइंट निकाल लेना, वैसे कर लेना, कुछ भी करोगे सोल्व हो जाएगा, इजी है। ठीक है, ये भी होमवर्क आपका, ये भी कर लेना।
ये भी ऐसे ही है, कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं है इनमें, कुछ भी ट्रिक नहीं है अलग से। ये भी सेम है, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, वैसे अगर इसका डिटर्मिनेंट निकाल के बताऊं तो इसके कोरोस्पोंडिंग क्या करोगे, कोस स्क्वायर अल्फा, ये माइनस में है, यहाँ पे माइनस में है ना, हाँ। तो माइनस के कोस स्क्वायर अल्फा, डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस में कोस स्क्वायर अल्फा माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू, ये आइडेंटिटी आ जाएगी क्या, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में कोस स्क्वायर अल्फा, कैसे भी लिख लो, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में कोस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आ जाएगी माइनस में वन, इसकी वैल्यू वन होती है, माइनस साइन ऊपर लगा है तो माइनस में वन आ जाएगा। ठीक है, इसका एडजॉइंट निकालना, ये क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करके देखना है ना, इसका एडजॉइंट निकालना हो जाएगा आराम से, इतना ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 12 नंबर क्वेश्चन। ये ए बी इनवर्स बी ए इनवर्स, ये भी मैंने बता दिया आपको, एक एग्जांपल करके दिखा दिया है, सेम टू सेम वैसे ही है। टू क्रॉस टू की है तो इसका एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं आपको पता ही है क्या, इसका तो क्या कर देते हैं, प्लेस इंटरचेंज कर देंगे इनको, और इसका क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे, इतनी सी बात है। और बाद में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, वो आप कर लोगे आराम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। ये क्वेश्चन भी मैंने एक सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन भी मैंने करवा दिया आपको, है ना क्या। चलो बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, अब इसको करवा देता हूँ ना एक क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को करके देख लो, पहले तो डिटर्मिनेंट निकाल के देखो, डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो आ रहा है तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज करेगा नहीं। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 × 2 6 प्लस में 1 7 आ रहा है, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है तो इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा इसका। ठीक है, तो ये क्या है, ए से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 1 - 1 2, ये ऐसे मल्टीप्लाई करवा दिए बहुत सारे, ये भी इजी है, कुछ है नहीं खास, -1 2, है ना। अब ये कर लेना आप, इसमें कुछ खास है नहीं, आगे वाले 2 3 क्वेश्चन है वो थोड़े, वो बता देता हूँ मैं आपको ना। है ना, क्या बोल रहे हो। अब ए को ए से मल्टीप्लाई करना है, इस इक्वेशन में रखना है ना, इस इक्वेशन में रखोगे तो ये सेटिस्फाई कर जाएगी, क्योंकि इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है जो इसको सेटिस्फाई करेगी। ये इक्वेशन में रखोगे तो ये सेटिस्फाई कर जाएगी। उसके बाद में हमें क्या निकालना है, इसका इन्वर्स निकालना है। तो इसमें इस इक्वेशन में क्या करोगे, इस इक्वेशन में करोगे आप ए इन्वर्स कर दोगे, -में 5 × में ए इन्वर्स हो जाएगा, प्लस में 7 × ए इन्वर्स हो जाएगा, इक्वल्स टू वैल्यू हो जाएगी 0। अब देखो ये आइडेंटिटी हो गया, और ये क्या हो गया, A - 5 आइडेंटिटी हो जाएगा, प्लस में 7 × ए इन्वर्स की वैल्यू हो जाएगी 0। अब ये इधर वाली इधर, इसको इधर साइड लेके जाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी 7, ए इन्वर्स की वैल्यू आ जाएगी 5 × में आइडेंटिटी और माइनस में ए, और ए इन्वर्स की वैल्यू आ जाएगी 1/7, और वैल्यू क्या आ जाएगी, ए इन्वर्स की वैल्यू आ जाएगी 1/7, 1/ इन्वर्स की वैल्यू आ जाएगी 1/7 इंटू में 5 × में आइडेंटिटी माइनस में ए। अब इसकी जगह वैल्यू रख लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी नहीं हो, कोई भी क्वेश्चन नहीं हो, तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार बता देना कि ये क्वेश्चन नहीं हुआ, इसमें डाउट है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा उसका सॉल्यूशन। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब ये क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ एक। ओके, ठीक है, एक एक क्वेश्चन करवा देंगे, सेम है तो कोई वो नहीं है, हो जाएंगे, इजी है। अब देखो ए इंटू में निकालो, इसका ए निकालेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आ जाएगी 3211, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू आ जाएगी 3211, वैल्यू क्या आ जाएगी 39 प्लस में 2 की वैल्यू आ जाएगी 11, ये भी आ जाएगी 6 प्लस में 2 की वैल्यू आ जाएगी 8, वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 1 की वैल्यू 4 आ जाएगी, 2 + 1 की वैल्यू आ जाएगी 3। ओके, ये वैल्यू क्या आ गई,
ए स्क्वायर की वैल्यू होगी। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, ये जो इक्वेशन है इसमें वैल्यू पुट कर दो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब इसमें वैल्यू पुट करो। वैल्यू पुट करोगे तो वैल्यू आएगी 11 8 4 3 प्लस में ए की वैल्यू आएगी 3211 प्लस में बी की वैल्यू आएगी 1001। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल्स टू हमारे पास 0 0 को सेटिस्फाई कर रही है। अब वैल्यू रख दो बस, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड कर देंगे। ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ये वैल्यू 4 आ जाएगी, ये वैल्यू 3 आ जाएगी, प्लस में वैल्यू क्या आ जाएगी 3a 2a, ये वैल्यू a आ जाएगी, ये वैल्यू a आ जाएगी, प्लस में वैल्यू आ जाएगी b आ जाएगी, 0 आ जाएगी, 0 आ जाएगी, b आ जाएगी, इक्वल्स टू क्या आ जाएगी 2 क्रॉस 2 की जीरो मैट्रिक्स है, ये वैल्यू 0 आ जाएगी। ओके, अब इन तीनों को ऐड कर देंगे। अब इन तीनों को अगर ऐड कर देंगे हम तो वैल्यू आ जाएगी 11 प्लस में 3a प्लस में b, ये वैल्यू आ जाएगा 8 प्लस में 2a, ये वैल्यू आ जाएगा 4 प्लस में a, और ये वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस में a प्लस में b की वैल्यू आ जाएगी 0 0 0 0। ओके, अब यहाँ से a और b की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, अब देख लो ये क्या है, ए प्लस में 4 की वैल्यू क्या है 0, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। और a की वैल्यू -4 है, तो यहाँ इसमें रख लो, a की वैल्यू -4 है तो 3 -4 प्लस में b की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी माइनस में 1 प्लस में b की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो b की वैल्यू 1 आ जाएगी, है ना। b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, a और b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर इस मेथड से करना है तो ये ठीक है, अदरवाइज तो इसका बहुत शॉर्टकट मेथड है कि ये क्या है, इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, जैसे 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी ए स्क्वेयर माइनस में ट्रेस ऑफ ए इंटू में ए प्लस में डिटर्मिनाट ऑफ ए इंटू में आई इक्वल्स टू 0। देख लो यही वैल्यू है। अब सब जो भी इक्वेशन दी होगी ना वो ऐसी दी होगी, देखो ए स्क्वेयर है, ए स्क्वेयर है। अब ट्रेस ऑफ ए क्या होता है, ट्रेस होता है ये डायगोनल एलिमेंट का सम 4, तो ये माइनस साइन आता है इससे पहले, तो ये आ गया -4, तो ए की वैल्यू क्या होगी -4, और डिटर्मिनेंट क्या है इसका 3 माइनस में 2 की वैल्यू 1, तो बी की वैल्यू हो जाएगी 1। बस यही ऐसे था। ये इसमें देख लो ट्रेस क्या रहा है, ए स्क्वेयर माइनस ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस कितना है 5, 3 और 2 की वैल्यू 5 आ जाएगी, और ये इसका 7 डिटर्मिनेंट आ रहा है, 3 इंटू में 2 प्लस में 1, 6 प्लस में 1 की वैल्यू आ जाएगी 7, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। बस ये इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ऐसी इक्वेशन दी होती है तो मैट्रिक्स हमेशा सेटिस्फाई करती है इस इक्वेशन को। ओके, 3 क्रॉस 3 के लिए थोड़ी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन अलग रहती है। ठीक है, अब करते हैं इसके लिए ए का इनवर्स निकालते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ एक, और फिर इसके बाद में ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, सेम है, बस कैलकुलेशन है ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम करते हैं, इसमें 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका ए इनवर्स फाइंड करेंगे। ओके, वैल्यू क्या आएगी अब देखो, जैसे वैल्यू क्या दी हुई है ए क्यूब निकालने से पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, ए इंटू में ए, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1 1 2, वैल्यू आ जाएगी 1 1 2, ये वैल्यू आ जाएगी 1 2 -1, ये वैल्यू आ जाएगी 1 -3 और 3, ये वैल्यू आ जाएगी 1, ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 1, ये वैल्यू आ जाएगी 1 2
-3, ये वैल्यू आ जाएगा 2 -1 और 3। ओके, अब क्या करेंगे, a इंटू में a से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 + 1 प्लस में 2, तो 2 प्लस में 2 की वैल्यू 4 आ जाएगा, है ना। स्क्वायर में इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 + 1 प्लस में 2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 4। इस रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, इस रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करते रहेंगे और वैल्यू लिखते रहेंगे। अब ये वैल्यू तीनों 1 1 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3, माइनस में 1 वैल्यू आ जाएगी 2। 1 -3 + 3 वैल्यू आ जाएगी 1। मल्टीप्लाई करना है नॉर्मली, और कुछ ज़्यादा खास है नहीं। ये वैल्यू आ जाएगी 1, ये वैल्यू आ जाएगी 2, ये वैल्यू -3। वैल्यू के रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस में 2 3, माइनस में 6 की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। ये वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस में 4 5, 5 प्लस में 3 की वैल्यू आ जाएगी 8। ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस में 6 माइनस में 9, 1 माइनस में 6 माइनस में 9 और 6 माइनस में 15, वैल्यू आ जाएगी -14। ओके, -14 आ गई। अब वैल्यू आ जाएगी 2 -1 6 और 5 और 2 की वैल्यू आ जाएगी 7, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -3 -3 -2 -5 है। -5 प्लस में 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5 प्लस में 2 की वैल्यू आ जाएगी -3। ये वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस में 3 कितना हो जाएगा 5 प्लस में 9 की वैल्यू आ जाएगी 14। ओके, ये ए स्क्वायर आ गया। ये वैल्यू किसकी आ गई, ए स्क्वायर की। अब निकालेंगे ए क्यूब। ए क्यूब निकालेंगे, ए क्यूब की वैल्यू क्या होती है, ए स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए से मल्टीप्लाई करेंगे। ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू तो है ए स्क्वायर की, ये वैल्यू है ए स्क्वायर की। अब ए को यहाँ लिख देते हैं, ए देखो, ए को लिखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1 1 1, या आ जाएगी 1 2 -3, ये वैल्यू आ जाएगी 2 -1 3। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, ए की क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 4, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी 4 प्लस में 2 प्लस में 2, देखो 4 प्लस में 2 प्लस में 2, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। ठीक है, इसको इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ वैल्यू आएगी, तो क्या वैल्यू आएगी 4 प्लस में 4 -1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 माइनस में 6 प्लस में 3 की वैल्यू आ जाएगी 1। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो -3 प्लस में 8 माइनस में 28, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -23। बस मल्टीप्लाई करवाना है और कुछ नहीं करवाना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -3 प्लस में 16 माइनस प्लस में 14, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव में 27 आ जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी -3 प्लस में -24 और माइनस के ये आ जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी -69। ओके, ऐसे 7 -3 28 है, 28 है, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस में 3 जाएगा तो 32, और इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस में इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी माइनस में 13। ये तो कर लेना, अब इसमें तो कुछ है नहीं, इसको 58, ये तो मल्टीप्लाई है नॉर्मली, इसमें कुछ नहीं है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे इस वैल्यू में, ए की क्यू -6a² प्लस में 5a प्लस में 11। ठीक है, इसमें इन्वर्स निकालने वाला इम्पोर्ट, बस इन्वर्स कैसे निकालना है वो देखना है आपको, बाकी इसमें कुछ है नहीं। ये वैल्यू आ जाएगी 8, ये वैल्यू 7, ये वैल्यू 1 आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 23, ये वैल्यू 27, ये वैल्यू आ जाएगा माइनस का 69, ये वैल्यू आ जाएगी 32, ये वैल्यू आ जाएगा माइनस के 13, ये वैल्यू आ जाएगी 58। ओके, अब माइनस में 6 आ जाएगा, माइनस में 6 आ जाएगा,
तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये वैल्यू है 4, ये वैल्यू 2, ये वैल्यू है 1, ये वैल्यू माइनस में 3, ये वैल्यू 8, ये माइनस में 14, ये वैल्यू 7, ये वैल्यू माइनस 13, ये वैल्यू 14। ओके, ये वैल्यू क्या है माइनस में, माइनस के 3, ये वैल्यू क्या है माइनस के 3 है। ठीक है जी। प्लस में क्या करेंगे 5, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 1 1 2 1 1 2, ये वैल्यू आ जाएगा 1 2 माइनस में 1, ये वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस में 3 इंटू में 3। ठीक है, प्लस में 11, प्लस में 11 इंटू में आइडेंटिटी है तो 11 0 0 0 11 0 0 0 11। अब इन सबको सोल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, इन सबको सोल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 0। अब इसमें मल्टीप्लाई करना है, सोल्व करना है। देखो जैसे एक मैं करके बता देता हूँ, जैसे इसको क्या करना है, जैसे 8 और इसको 6 को करेंगे तो माइनस में 24, प्लस में 5, प्लस में 11। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना आ जाए 16, 16 प्लस में 8 की वैल्यू 24, 24 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। अब क्या करेंगे 8, ये वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस में 12 प्लस में 5, तो ये देख लो कितनी आ रही है 8 प्लस में 5 की वैल्यू -12 और ये पॉजिटिव नेगेटिव ऐसी हो जाएगी 0। ऐसे ये वैल्यू आ रही है 1 और इसकी वैल्यू आ रही है माइनस में 6 प्लस में 5, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0। सॉरी, वैल्यू 0 हो रही है। इस हिसाब से ये भी वैल्यू 0, ये भी 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 0, क्या हो जाएगी वैल्यू, टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, स्पून फीडिंग नहीं करवाएंगे हम इधर, ये आप थोड़ी मेहनत करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई मैंने करके दिखा दिया, इसमें वैल्यू रखना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ही कन्वर्ट करना है, इजी है, हो जाएगा। अब इसका इन्वर्स देख लेते हैं, इन्वर्स कैसे निकालना है। इन्वर्स है ना इन्वर्स है ना, ये क्या था वो, हाँ, ए की क्यू माइनस 6 स्क्र प्लस 5 ए, वैल्यू 0 है। इन्वर्स निकालने के लिए, सॉरी, इन्वर्स निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, एक इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है तो इसका क्या आएगा, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ए के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ए की क्यूब इंटू में ए का इन्वर्स माइनस में 6 ए का स्क्वायर इंटू में ए का इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में 5 ए इंटू में ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में 11 इंटू में ए के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, ए की क्यूब, ए की क्यूब ए के इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा ए स्क्वायर माइनस में 6 ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू ए आएगा, प्लस में 5 इंटू में आइडेंटिटी आएगा, प्लस में 11 इंटू में ए इनवर्स आ जाएगा, इक्वल्स टू वैल्यू है 0। सॉरी, अब क्या करेंगे, इसको इधर वाली साइड लेके जाएंगे, इधर वाली साइड लेके जाएंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस में ए स्क्वायर प्लस में 6 ए माइनस में 5 इंटू में आइडेंटिटी, 5 इंटू में क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। ओके, तो 11 ए इनवर्स की वैल्यू माइनस में ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगा 4 4 2 1 -3 आ जाएगा, ये वैल्यू 8 आ जाएगी और ये वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस का 14। ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू ये है 7 -3 14, ये वैल्यू आ जाएगा 7, ये वैल्यू -3 और ये वैल्यू 14 आ जाएगी। ठीक है, प्लस में 6 इंटू में ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू 1 1 1 1 2 -3 1 1 1 1 2
-3 2 2 -1 3 2 -1 3 वो -1 3। अब क्या आ जाएगा, माइनस में 5 इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस में 5, आइडेंटिटी इंटू में 5 है तो वैल्यू क्या आ जाएगी 5 0 0 0 5 0 0 0 5। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो ए इनवर्स इधर चला जाएगा, 1/11 इधर आ जाएगा। इसको पूरे को सोल्व करेंगे तो इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव, ये वैल्यू नेगेटिव, ये वैल्यू नेगेटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव, ये वैल्यू नेगेटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, तो ये गायब हो जाएगा यहाँ से, ये वैल्यू का ये अंदर चला गया। इसको 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो ये वैल्यू आ जाएगी 6 6 6, ये वैल्यू 6 आ जाएगी, ये 12 आ जाएगी, ये माइनस के कितने आ जाएंगे 18 आ जाएंगे, ये 18 आ जाएंगे, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 6 आ जाएगी, ये वैल्यू 12 आ जाएगी, ये 6 यहाँ से क्या हो जाएगा अंदर चला गया। ठीक है, ओके। अब इसको ऐड करो ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया, ये माइनस होगा। ओके, तो 1/11 और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 5 माइनस के 4 माइनस के 5 वैल्यू कितनी होगी माइनस के 9 प्लस में 6 की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 3। ठीक है, ये माइनस के 2 और प्लस के 6 की वैल्यू आ जाएगी 4, ये वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस में 6 की वैल्यू आ जाएगी 5, ये वैल्यू आ जाएगी 3 और 6 की वैल्यू 9 आ जाएगी, 9 आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी -8 और 12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -8 और 12 क्या प्लस के 4 माइनस के 5 की वैल्यू आ जाएगी -1, ये वैल्यू आ जाएगी -1, ये प्लस के 14 माइनस के 18 माइनस के कितनी हो जाएगी 4, ये वैल्यू कितनी आ जाएगा 7 और ये वैल्यू प्लस के 12 है तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 3 और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस के 4, तो ये इसका इन्वर्स आ जाएगा। ठीक है, ये इसका इन्वर्स आ जाएगा। ओके, एक बार मैच कर लेना आप, उसके बाद में ये क्वेश्चन आपका खुद करना है, होमवर्क है, ये इसको सेटिस्फाई करेगी और इसका इन्वर्स आएगा, इन्वर्स वैल्यू आएगी वो मैं लिख देता हूँ 1/4, इसका आंसर ये आएगा 3 1 -1 और 1 3 1 1 3 1 और वैल्यू आ जाएगा -1 1 3। ये खुद करना है आपको, है ना, किसी का भी आंसर नहीं है तो एक बार मैच कर लेंगे। ओके, ये क्या है, ए बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। ऑर्डर 3 एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होती है, देखो एडजॉइंट ऑफ ए होता है ना, अगर मैट्रिक्स n क्रॉस n की मैट्रिक्स होती है तो उसकी वैल्यू आती है डिटरमिनेंट की वैल्यू n-1 आती है, तो ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो इसकी वैल्यू आती है डिटरमिनेंट 3 की जगह 3 माइनस में 1 की वैल्यू डिटरमिनेंट की स्क्वायर। ओके, if A is invertible matrix of order 2 तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है ना, तो मतलब कि ए को ए के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इन्वर्स निकालना है, डिटरमिनेंट निकालेंगे दोनों तरफ डिटरमिनेंट निकाल दो, ए इंटू में ए इन्वर्स का डिटरमिनेंट की वैल्यू, आइडेंटिटी का डिटरमिनेंट तो 1 होता है, आइडेंटिटी का डिटरमिनेंट है जैसे 1 0 0 1 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, तो इसको डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा इसका, ये क्या आ जाएगा ए डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का इनवर्स का डिटरमिनेंट होता है 1 में डिटरमिनेंट ऑफ ए। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट, चलो इतने ही है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।